अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी जो है अपना एक घोषणा पत्र संवाद लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर उपस्थित होती नजर आ रही है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महानगर में पहुंचे हैं पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव मैनिफेस्टो है उसके अध्यक्ष सलमान खुर्शीद साहब ने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम पत्रकारों से उन्होंने खास बातचीत में अपना पक्ष भी रखा और कहा है कि जो ये घोषणा पत्र संवाद है, इस घोषणा पत्र में जो भी चीज़ें सम्मिलित होंगी वो आम आदमी के विचारों को सोचकर सम्मिलित किया जाएगा। आम आदमी क्या सोचता है और इसमें क्या क्या संशोधन की आवश्यकता है, यह सारा कुछ आम आदमी के विचारों को लेकर ही नई मैनिफेस्टो को तैयारी की जाएगी, ऐसा कहना था सलमान खुर्शीद साहब का। ममता बनर्जी जी ने जो एक बयान दिया था कि हम मजबूत विकल्प के तौर पर हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प है। और उन्होंने जो बयान दिया था वो केंद्र की जो आगामी 2024 की चुनाव है उसको लेके कहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि विधानसभा 2022 महत्वपूर्ण है फिलहाल की स्थिति में, तो हम अभी निश्चित तौर पर उसी पर फोकस करेंगे। विधानसभा 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों को भी पत्रकारों ने पूछा। उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया कि किसानों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है वह निश्चित तौर पर मानवता के ऊपर प्रहार है, जो कि तर्कसंगत नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी को यथासंभव जो भी सुनिश्चित करना है वह कर ले, क्योंकि इस तरह का अन्याय कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी और लगातार इसके खिलाफ जन आंदोलन कर भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हम जाकर नई रणनीति भी तैयार करेंगे अगर कांग्रेस जो किसान हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तालिबान का जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, उसको लेकर सलमान खुर्शीद साहब ने ये साफ कर दिया है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जो भी रहेगा वो लोकतांत्रिक जो भी परिकल्पना है उसके अनुसार ही रहना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों को ध्यान देना है कि हमारे देश भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति और राजनीतिकरण करने की जो भी कवायदें चल रही हैं वह न हो और हमारा देश संयमित और सुरक्षित है। अंतिम प्रश्न का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता हो गए हैं उनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाना तर्कसंगत नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और जो भारत और उत्तर प्रदेश को सम्मिलित करके उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास और भारत के विकास के लिए जो संभव प्रयास होना चाहिए उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग एक सुचारू रूप से चुनाव की तैयारी में हैं। एक और हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जारी हैं, वो चल रही हैं। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए रात रात जाकर गांव में समय दे रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जहां आंदोलन की आवश्यकता है आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक अच्छा घोषणा पत्र बनाने के प्रयास में आम जनता के बीच में जाकर, क्योंकि प्रियंका जी ने ये चाहा है कि घोषणा पत्र हम घर बैठे ना बनाएं, हम अपने कार्यालय में बैठ के ना बनाएं, बल्कि जनता के बीच में बैठकर जनता की जो भावना है उसको हम घोषणा पत्र में डालें, ताकि जब घोषणा पत्र सामने आए और आप किसी से भी सड़क पर रोक कर पूछें कि ये घोषणा पत्र कैसा है, तो वो देखकर ये कहे ये तो मेरी कही हुई बात है, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी अभिलाषा है, ये तो वो है जो मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा है, ताकि उनको ऐसा लगे कि ये अपना घोषणा पत्र है, हमारी जनता का, आम जनता का घोषणा पत्र है। तो इसमें घोषणा पत्र भी अच्छा बन रहा है और साथ ही साथ जागरूकता पैदा हो रही है चारों ओर, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है और साथ ही साथ जो लोग हमसे आकर मिल रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है कि जनता से बातचीत करने के बाद घोषणा पत्र बने। और बहुत सारे उसमें ऐसे समूह हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमारा इससे पहले ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा कि किसी ने हमको पूछा हो और किसी ने हमसे जानना चाहा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सशक्त रूप से चुनाव लड़ने का एक हिस्सा हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब चुनाव
की बेला होगी और हम उतरेंगे चुनाव में, तो आप वो सशक्त रूप हमारा देखेंगे। देखिए, ममता जी जो हैं वो 2024 की बात कर रही है, जहाँ तक हमको समझ में आई है, और 2024 में एक विकल्प हो भारतीय जनता पार्टी का, और हमें भी उसका न्योता आता है, हमारे साथियों को भी न्योता आता है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक अच्छा ये एक शुरुआत है, एक शुभ आरंभ है। हम भी चाहेंगे कि ये आगे बढ़े, लेकिन इसका क्या प्रारूप बनता है आगे समय में ये सब पता चलेगा। अभी यहाँ जो हम आए हैं तो हम 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में आए हैं। बाद में 2024 में सब पार्टियां मिलकर कोई निर्णय लेती हैं, क्या करती हैं, वो बात की बात है। देखिए, ये तो शब्दावली होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनका कहने का जो उनका मकसद है, जो उनका लक्ष्य है, वो ये है कि आप मानवता पर प्रहार कर रहे हैं। किसान एक प्रतीक है मानवता का, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है, और किसान बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से और मेहनत से धूप में खून पसीना अपना करके हमारे लिए अनाज उगाता है। उस पर बर्बरता से लाठी चार्ज हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो, इसको उन्होंने एक अपनी शब्दावली में इसको कहा है। तो इसको हैवानियत भी कहा जा सकता है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये एक बहुत नीच और गंदी हरकत है, सब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तालिबान और तालिबान से संबंधित लोग अफ़गानिस्तान में उनकी क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में जो कुछ वहाँ हो रहा है वो हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि उसका कोई प्रभाव हमारे देश में पड़े। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में हम आपस में विवाद भी हमारा होगा तो वो भी थोड़ा सा मानवता को सामने रखते हुए हमारा विवाद होगा, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इसका सम्मान नहीं करती है तो फिर जनता तय करेगी कि उनके साथ क्या होना चाहिए। ये कांग्रेस को किस लिए आरोपित कर रहे हैं? पंडित जी हैं नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं नहीं, जो कुछ यहाँ होता है उसके लिए कहते हैं ये पंडित जी पर दोष है इसका। इंदिरा जी यहाँ है नहीं, जो भी होता है तो इंदिरा जी पे दोष है उसका। आज वो बेच रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेच रही है या कांग्रेस ने बेचा है। अगर कांग्रेस ने बेचा होता तो ये सरमाया बाजार में लाने के लिए उनके पास कहाँ से होता? 70 साल में जो कुछ बनाया है उनका एक तो ये कहना था कि कुछ नहीं बनाया है। आज बाजार में खड़े होकर उसको नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और तब भी कहते हैं कि इसके दोषी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस दोषी कैसे है? हमको वापस सौंप दे वो सरमाया, हम उस सरमाए का सही उपयोग करके इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना सलमान खुर्शीद साहब ने किस तरीके से जो घोषणा पत्र संवाद लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर एक मैराथन रैली की जा रही है, क्या क्या चीज़ें उससे सामने निकल के आई हैं। उनका साफ यही कहना है कि जो भी घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार किया जाएगा वो निश्चित तौर पर आम आदमी के विचारों को सोचकर और उनकी क्या क्या आशाएं हैं और क्या क्या अभिलाषाएं हैं अपनी सरकार से, उसके मद्देनजर ही तैयार किया जाएगा। गोरखपुर से पड़ौती, न्यूज़ नेटवर्क।